नमस्कार। आज की वीडियो जो है वो स्टैंड कॉलर की है। इसको आप चाइनीज़ कॉलर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कॉलर की कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट जो है वो 1 इंच लंबा है और जो शोल्डर है वो भी 1 इंच ज़्यादा है। तो बैक पार्ट को हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप 2.5 इंच का भी लगा सकते हो। जिसको कॉलर थोड़ी चिपकी हुई चाहिए गले के साथ, वो 2.5 इंच का लगा लें। तो यहाँ पर बैक पार्ट पे हमने 1 इंच का डाउन रखा है। इसको हम थोड़ा हटाएंगे और बैक पार्ट को कटिंग कर देंगे। अब हमने बैक पार्ट जो है वो निकाल देना है, फ्रंट रखना है। फ्रंट पे हमने डाउन जो है वो भी 3.25 इंच का रखा है। यहाँ भी आप 3 इंच तक रख सकते हो, ऊपर 2.5 इंच और नीचे 3 इंच। तो इसको इस तरीके से शेप दे देनी है। मैंने ऊपर जो है वो 3 इंच लिया है, नीचे 3.25 इंच डाउन किया हुआ है। इसको हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने बटन पट्टी लगानी है। इसमें जो बटन पट्टी जो है वो मैं 7 इंच की लगा रही हूँ। यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लिया है। इसको सीधा सीधा हम कट कर लेंगे। यहाँ तक ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब इसको कवर करने के लिए, बटन पट्टी लगाने के लिए हमने 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के, जिसके पीछे की साइड मैंने उल्टी साइड पे पेपर पेस्टिंग लगाई है और इनका जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। दोनों की 2-2 इंच की है। लंबाई जो है वो स्लिट के हिसाब से है। ये वाली जो मैं अभी लगा रही हूँ लेफ़्ट साइड पे, उसकी थोड़ी लंबाई जो स्लिट रखा हुआ है हमने उससे 2 इंच ज़्यादा रहेगी और दूसरे वाले की 3 इंच ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया है, यहीं तक हमने सिलाई लगानी है। तो ये जो पट्टी जो है वो हमने उल्टी साइड पे रखी है, सामने वाली साइड जो है वो हमारी सीधी साइड है। यहीं तक हमने निशान लगाना है जहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। अब दूसरी पट्टी इसको भी एडजस्ट करेंगे नीचे की साइड, उल्टी साइड पे, और यहाँ पे सिलाई हमने इस तरफ को लेके जानी है ऐसे। अब इसको भी हम ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो पट्टियाँ हैं वो दोनों मैंने उल्टी साइड पे लगाई हैं, नीचे की साइड हमारी उल्टी साइड है। तो इस तरीके से आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे की साइड है, यहाँ पे हमने कट लगाना है। तो दोनों साइड पे तिरछे कट लगाने हैं इस तरीके से। सिलाई नहीं काटनी है, सिलाई के पास तक का हमने कट लगाना है ऐसे, इस तरीके से। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने ये पट्टी लेनी है, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है ऐसे। तो ये हमारी छोटी वाली पट्टी है जो अंदर की साइड चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ तक ही सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने पहले लगाई थी। इस सिलाई को यहाँ पे छोड़ देंगे। अब दूसरी पट्टी को तैयार करना है, तो दूसरी को भी इसी तरीके से हम बाहर की साइड निकालेंगे ऐसे, और जो सिलाई है इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे अंदर की साइड, पट्टी की साइड को करना है और इसको फोल्ड करना है। तो ये बढ़ी हुई पट्टियाँ आएंगी और एक दूसरे के ऊपर इनको रखना है। तो यहाँ पर ऐसे आसानी से इसको फोल्ड कर सकते हैं और एक टॉप स्टिच लगा देनी है यहाँ पर। तो जहाँ तक पहले सिलाई लगाई थी वहीं तक लगानी है। आगे की पट्टी हमने इस तरीके से एडजस्ट करनी है। दोनों एंड जो हैं इसके फोल्ड करने हैं और जो पहले लगाई थी वो इसके नीचे की साइड इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर कट लगाया है, कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है, ऐसे इसको फोल्ड करने के लिए ऐसे। और एक सेंटर की लाइन बनाई हुई है मैंने गले की। ये पट्टी जो है उस सेंटर लाइन को ध्यान में रखते हुए लगानी है। ये बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए। तो ये प्रेस के साथ भी सेंटर बना सकते हो और इस तरीके से लाइन खींच कर भी। तो ये बिल्कुल मैंने सीधी बनाई है। यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे और जहाँ तक कट है हमारा, यहाँ तक, वहीं तक इसको सिल लेना है ऐसे। अब ये पट्टी हमारी बटन पट्टी जो है वो लग गई है। ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम कट कर देंगे, इस तरीके से आएगी। तो अगर बटन लगाते हैं तो ऊपर वाली जो पट्टी है उसमें हमारे काज बनते हैं, अगर हुक लगाते हैं तो उसमें हमारी हुक लगती है। तो इस तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। अब हमने जो बैक पार्ट कटिंग किया था उसको लेंगे और हमने यहाँ पर शोल्डर जो है वो जॉइन कर लेने हैं।
शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने इसका जो कॉलर लगानी है उसको मेज़र करेंगे। तो कॉलर हमारी पट्टियों के ऊपर तक आएगी। हम कॉलर जो है वो पट्टी को पहले फिनिशिंग करके उसके साथ तक भी लगा सकते हैं, मतलब ऊपर नहीं चढ़ानी है तो वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ऊपर पट्टी जो है हमारी बटन पट्टी उसके ऊपर तक लेके आऊँगी। तो हमने जब मेज़र किया तो वो हमारी 10 इंच थी। अब इसको सिंगल करके भी मेज़र कर लेते हैं। तो इसको 20 इंच तक की है, 20 इंच से 1 पॉइंट आगे है। तो अब हमने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो हमने 3.5 इंच और यहाँ पर 11 इंच की 10.5 इंच तक की ली है। ठीक है। तो 10 इंच जो है वो हमारी कॉलर की मेज़रमेंट है पूरी। तो इसको हमने हाफ़ करना है, हाफ़ के ऊपर भी निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने कॉलर की जितनी चौड़ाई आपने रखनी है वो निशान लगाना है। मैंने 1 इंच की रखनी है तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया और 1 इंच ही हमने ऊपर की साइड लगाया हुआ है। इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है ऐसे। तो हमने जो सेंटर में आधे पर निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमारी कॉलर सीधी रहेगी और आगे की हमने ऊपर उठानी है 1 इंच तक। तो ये कॉलर जो हमने 1 इंच बनाई, 1 इंच की चौड़ाई ली है, उसी के हिसाब से ये होना है। तो आगे की साइड का भी हमने इंची टेप से इसको माप करके ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर वाले में हमने 1/4 इंच या आधा इंच का यहाँ पर डाउन करते हैं और इसको इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ पर कॉलर की थोड़ी सी शेप दे देनी है ऐसे। अब इस स्टेप पे आके हम कोई भी कॉलर बना रहे हैं उसको मेज़र कर लेना है। जैसे ये उल्टी साइड है तो हम बंद साइड पे रखेंगे, क्लोज वाली साइड पे आगे तक इसको मेज़र करना है। कोई भी कॉलर बना रहे हैं, जब कॉलर हम पेस्टिंग पे ड्रॉ करते हैं तो हमने कुर्ती जो है मेज़र करने वाली उसको यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो आगे हमारी कॉलर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा बड़ा जो भी होगा यहीं पर पता चल जाएगा, तो हम इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहीं पर। तो ये हमने एक सिंगल कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली है। जो साइड हमारी कुर्ती के साथ जुड़ेगी वहाँ से हमने अभी कट किया है, इसको थोड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। जो गोलाई वाली जो हमने गोलाई लगाई थी थोड़ी सी कॉलर की शेप, वो हमारी ऊपर की साइड आती है और दूसरी साइड जो है वो नीचे की साइड रहती है। एक और कपड़ा मैंने लिया है और अंदर की साइड अभी हमने जो गोलाई वाली साइड है वहाँ पे हमने स्टिच लगा देना है, बिल्कुल जो पेस्टिंग रखी हुई है बुकरम उसके बिल्कुल साथ साथ ऐसे। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है सिलाई की तरफ वो निकाल देना है और इसको सीधा करना है कॉलर को। तो जैसे गोलाई होती है वहाँ पे हमने हल्के हल्के से कट लगाने हैं और अब इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। सीधा करने के बाद हमने कहीं कोई सिलाई नहीं लगानी है, इसको सीधा हमने प्रेस करना है। और यहाँ पर हमने एक फोल्ड तो सबसे पहले कर दिया था, अब दूसरी तरफ हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए कट लगाया है। यहाँ पर हमने सेंटर पे कट लगाया है। अब हमने कुर्ती लेनी है अपनी और उल्टी साइड से इसको अटैच करना है। कुर्ती हमने उल्टी रखी हुई है और जो हमने कट लगाया था सेंटर का वो बैक पार्ट के सेंटर पे अटैच करना है और इसको कॉलर को हमने लगा लेना है। कॉलर हमने बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, थोड़ा ढीला ही रखना है और कुर्ती को भी। तो ये बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी साइड भी हमने सेंटर से ही स्टार्ट करना है दूसरे कोने तक ऐसे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऐसे। अब इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये सीधी साइड के लिए हमने फ़ोल्ड करनी है, तो ये इस तरीके से फ़ोल्ड होनी है। अब कुर्ती को हम सीधा कर लेंगे और इसको आराम से हमने फ़ोल्ड कर लेना है ऐसे। जब सीधी साइड के लिए इसको फ़ोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल आराम से सेट होती जाती है अपने आप। कपड़े का ध्यान रखना है, कहीं चुन्नट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए और बिल्कुल ये आराम से हम यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी कॉलर जो है वो तैयार है। ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी नज़र आएगी आपको। ऊपर भी बटन लगा सकते हैं।
कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।